मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम वर्षा ऋतु और शरद ऋतु बीत जाने का इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करते करते निर्मल ऋतु आ गई है, शरद ऋतु आ गई है। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भैया देखिए शरद ऋतु भी आ गई है। तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सद्गुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। कतहु रहूं जो जीवित होई, तात जतन करी आनौ सोई। सुग्रीवहि सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। कहीं भी रहें यदि जीती होंगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया है, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध बुला दी है। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतों मूढ़ कह काली। जासु कृपा छूटई मद मोहा, ताकहूँ उमा की सपनों कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिहि रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है वे ही इस चरित्र अर्थात लीला को जान सकते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब अनुजहि समझावा, रघुपत करुणासी। भय दिखाई ले आवहूँ, तात सखा सुग्रीव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरणहि सिरुनावा, चारहु विधि तहि कहीं समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सोने सुग्रीव परम भय माना, विषय मोरे हरि लीन्यो ज्ञाना।
अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जह तह बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया था। अब हे पवनसुत, जहाँ तहाँ वानर के जूथ रहते हैं वहाँ दूतों के समूहों को भेजो। कहूँ पाख महु आव न जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब करि सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में अर्थात 15 दिनों में जो ना आएगा उसको मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके कहा, भय अरु प्रीत नीति दिखराई, चले सकल चर नहीं सिरुनाई। एहि अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जह तह कपि धाये। सबको भय प्रीत और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में गिरकर सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आ गए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करऊं पुरछार। व्याकुल नगर देखि तब, आयऊं बाली कुमार सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय श्री राम। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाह तहि दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनो हनुमंत संग लय तारा, कर बिनती समझाऊं कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करे बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारे पलंग बैठाए। तब कपीस चरण ही सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती कर उन्हें महल में ले आए और तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वनराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगाया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तहि बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर तो मैं विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव जी के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जहीं विधि दूत गए दूत समुदाई। पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह आए थे वे सब हाल सुनाया। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।